दूसरा पुत्र हुआ चंद्र, इसी राजा से चंद्रवंश की उत्पत्ति हुई। एक वंशावली में आत्रि का पुत्र समुद्र और समुद्र का पुत्र सोम लिखा बताया गया। दूसरे हुए महाराजा बुद्ध। महाराजा बुद्ध ने सूर्यपुत्री इला देवी से विवाह किया। बुद्ध संतान लोधी कहलाए। बुद्ध के नाम पर लोधी क्षत्रिय जात की एक शाखा बौद्ध कहलाई। उसके बाद हुए पुरखा, उसके बाद हुए आयु, आयु के बाद हुए नहुस, भूल ना जाए। उसके बाद हुए नहुस, फिर हुए मरीचि। नरसिंह पुराण में ब्रह्मा का पुत्र दक्ष, दक्ष का पुत्र स्वाभिमनु, स्वाभिमनु के पुत्र आत्रि, मरीचि और कश्यप लिखे गए। उसके बाद वैष्णवमनु और इक्षाकु, इक्षाकु। उसके बाद इसी वंश का आगे चलकर रघुराम राजा हुए, जिनकी सूर्य वंश से उत्पत्ति हुई। उसके बाद जो इक्षाकु थे, आदि 10 पुत्र, इला नाम की एक कन्या, इसी वंश में आगे चलकर राम राजा हुए, जो 9 भाइयों के परिवार में एक सूर्यवंश भी उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद यथाति हुए, यथाति के 5 पुत्र हुए। पहला पुत्र था हृदय, इस वंश का 18वां राजा गरासुद हुआ। आपके दूसरे हुए अनु, अनु की 11वीं पीढ़ी पर कैकेयी राजा हुआ, जिसकी पुत्री कैकेयी दशरथ को ब्याही गई थी। तीसरे हुए पुरु, पुरु के जन्मेजय, प्रचिनवान, प्रवीर, मनस्यु। उसके बाद तुवसु, जो तुवसु थे, इस वंश का अंतिम राजा गांधार हुआ, जिसकी पुत्री गांधारी धृतराष्ट्र को ब्याही गई। उसके बाद तुवसु के नाम पर तोमर क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई। आप से निकलकर तोमर ठाकुरों ने अपना निवास कर लिया, अपने आप को तोमर लिखने लगे। आप ही से निकलकर तोमर क्षत्रियों ने अपने लिखना चालू कर दिया। यदु से यदुवंश की उत्पत्ति हुई। यदु की 52वीं पीढ़ी पर अंतिम राजा कंस हुआ था। इसी कुल में कृष्ण का जन्म हो गया था। आप से निकलने के पश्चात 52 पीढ़ी के बाद उसमें कृष्ण का जन्म हुआ, जो यादव वंश में जन्म हो गया था, क्योंकि आप से निकलने के 52 पीढ़ी के पश्चात ही ये चंद्रवंशी वो भी कहलाते हैं और चंद्रवंशी आप भी कहलाते हैं। और इस दुनिया में सूर्यवंश और चंद्रवंश 2 ही वंश है, बाकी तीसरा वंश जो है वो बनावटी वंश है। उसके बाद अभयद हुए, सुधु हुए, बहुगत हुए, सहती हुए, असहती हुए, रौद्रासो, रिश्तेव, एप्रतर, एलीन, दुष्यंत, भरत। वो भरत जिसके नाम पर हमारे देश का नाम आज भारत रखा गया, अपनी समाज के जो भरत थे उनके ही नाम से ही आज भारत नाम ये स्थापित किया गया। उसके बाद भरत के बाद पितत हुए, भारद्वाज हुए, मन्नु, सुहाब्र, हस्ती। वो हस्ती जिन्होंने दिल्ली के निकट हस्तिनापुर नगर को बसाया, जो आगे चलकर पांडवों की राजधानी कही जाती रही है। आपकी मेन गद्दी राजपूत लोधियों की कहां पर है मालूम है भैया? हस्तिनापुर। वो हस्तिनापुर जिसको आधा काट के दान में जब दे दिया, नाम पड़ गया दिल्ली। उसको देने से नाम दे दिया दिल्ली, क्योंकि ये हस्तिनापुर का नाम आज हमारी जवान पर कोई नहीं राजपूत जानता है लोधी का कहां पर है, क्योंकि पांडवों की राजधानी थी वो, वही अपने वंशज के राजा थे, उन्होंने ही महाभारत में युद्ध किए थे, उन्हीं का ही आज वर्चस्व हमारी समाज का ये बैठा हुआ है। क्योंकि साहब जी, अगर शुरू से गेहूं ना पैदा होता तो आज का नया गेहूं कोई पैदा कर लेता? बीजा से ही बीजा तैयार होता है। एक बार बोलिए लोधेश्वर भगवान की जय। उसके बाद दिजमड़ हुए, पुरमीड़ हुए। आपके पुरमीड़ के 4 पुत्र हुए। जनु के अग्नि पुराण के अनुसार जनु की 6ठी पीढ़ी पर विश्वामित्र हुए, जिनके तरपाबल पर ब्राह्मण बने। अपने तरपाबल पर वो ब्राह्मण बने थे। बृहदिश इस वंश का अंतिम राजा बल्लभ हुए। नील की 10वीं पीढ़ी पर दुष्टधुम्न हुआ, जिसने महाभारत में द्रोणाचार्य का वध किया था। उसके बाद
सरच हुए, सावरण हुए और कुरु हुए। बहुत बड़ी है राजपूतों की वंशावली, इसकी कथा बड़ी अथाह है। जहाँ से साहब जी यहाँ से खुदाई करोगे तो पाताल तक, जब तक पानी साफ नहीं आ जाएगा तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। और राजपूत जो डटा नहीं, हट गया, वो राजपूत नहीं कहलाता। ये ध्यान रखना, प्रोग्राम सुनने के लिए पूरी वंशावली सुननी चाहिए, क्योंकि अधूरी बात और अधूरी कथा बाबूजी किसी काम में नहीं आती है। अभिमन्यु ने अधूरी कथा सुनी थी तो 6 चक्रव्यूह पार कर गए थे, 7 में मार दिए गए थे। एक बार बोलिए लोधेश्वर भगवान की आपके सरच हुए, सावरण हुए और कुरु हुए। कुरु नाम के एक पूर्वज थे, उन्होंने ही कुरुक्षेत्र की स्थापना किया, जहाँ पर महाभारत युद्ध हुआ। आज भी वहां की मिट्टी लाल पाई जाती है। वो महाभारत युद्ध कुरुक्षेत्र के नाम से विख्यात आज भी कर दिया गया है। लोधियों का राज्य पूरे धरती पर पाया जाता है, जो कि लुधियाना राज्य जो है वो भी अपनी समाज के ही राजा थे। लोहित नाम का राजा था जिसने वहां पर राज किया। उसके बाद आपके कुरु के बाद सुगम इस वंश का 18वां राजा परीक्षित, जन्मेजय आदि 5 पुत्रों की उत्पत्ति। जनु से सुरत, सुरत से वित्रत, वित्रत से सर्वाम, उत्सर्जन आधारित आयुतायु अक्रोधन की उत्पत्ति हुई। आपके सुगम इस वंश का 18वां राजा गरासुद हुआ। उसके बाद देवातिथि, देवातिथि के भीमसेन, भीमसेन के दिलीप, दिलीप के प्रतीत, प्रतीत के 3 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। उन्हीं का वंश आगे चला, जिसका वंश आगे चला उन्हीं के नाम दिए गए। जिसकी कोई संतान नहीं हुई उसका नाम साहब जी खत्म। वंशावली में यही होता है, जिसका दीपक जलेगा उसी की वंशावली आगे चलेगी। प्रतीत के 3 पुत्र हुए, बालिक, शांतनु और सामदत्य। तो देवापी बाल अवस्था में घर परिवार छोड़कर चला गया। शांतनु के 3 पुत्र हुए, भीष्म, चित्रगत, विचिरवीर। आपके बालिक के हुए सामदत्य, भूमि, भूमि, सर्वासन्न। उसके बाद भीष्म, चित्रगत की कोई संतान नहीं हुई। विचित्रवीर के 3 पुत्र हुए, आपके धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर। धृतराष्ट्र के दुशासन, दुर्योधन आदि 100 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। पांडु के हुए अर्जुन, विदुर के हुए दासी पुत्र, अर्जुन के हुए अभिमन्यु। अभिमन्यु के बाद में आपके परीक्षित, तन्मेजय, अश्वमेव, आधन, छत्रमल, दुष्टासल, उग्रसेन, सूरसेन, भुवनपति, रणदीप, छत्रक, नरिदेव, सूरचित, सूरसेन, पर्वतसेन, मेघावी, दितिरा, सोनवीर, बोधारथ, पूरनमल, कदरवई, अलंबिक, उदयपाल, निसाल, भीमपाल, क्षेमक, विसुरवा, बिरसासेन, वीरमहा, धनसागर, महर्षि, महेंद्रादित्य, विक्रमादित्य, चंद्रसेन, शालिवाहन। 26वीं पीढ़ी पर विक्रमादित्य सिंह की उत्पत्ति हुई। जो 26 पीढ़ी के बाद विक्रमादित्य सिंह की उत्पत्ति हुई, अभी कोई जाति नहीं बनी है। अभी सब क्षत्रिय चल रहे हैं, ऋषि चल रहे हैं। अभी कर्मों के द्वारा इंसान पहचाना जा रहा है। अभी राजपूत का कोई जाति की पड़ेगा ना। महाभारत में किसी ने सुना है कि कोई ठाकुर, पंडित, ब्राह्मण का नाम दिया हो? कोई नाम नहीं है। पांडव, कौरव के नाम से ही पहचाने गए। जाति की गणना अब आगे चालू होगी। विक्रमादित्य सिंह के 4 पुत्र हुए। पहला पुत्र था धरणीवरा, दूसरा पुत्र था नृपभानु, तीसरा पुत्र था लोहित, चौथा पुत्र था दाहिर। जो पहला पुत्र था धरणीवरा, उसके 2 बेटे हुए, महिपाल और पृथ्वी। जो महिपाल नाम के पूर्वज थे, उन्होंने मथुरा क्षेत्र भगवान श्री कृष्ण की नगरी को चुना, वहीं पर किला बनाकर रहे। जिनके वंश लोधी राजपूत मथुरिया वंश से जाना गया और मथुरा की ओर राजस्थान चला गया। आपके जितने भी भाई बड़े हैं सब मथुरा राजस्थान के ऊपर पाए जाते हैं, जो आज भी मथुरिया वंश कहलाता है। इसी का छोटा भाई था महिपाल, इसी का छोटा भाई था पृथ्वी। जो पृथ्वी नाम के पूर्वज थे,
उन्होंने अपनी कर्मभूमि मध्य प्रदेश जिला दमोह में पथरीगढ़ स्थान को चुना। वहीं पर किला बनाकर रहे, जिनके वंशज लोधी राजपूत पथरिया वंश से निकास किया। आज ये कल्याण सिंह का जितना क्षेत्र पड़ता है, छर्रा, तरौली, डिबाई, मड़ौली गांव के हमारे कल्याण सिंह रहने वाले हैं, ये पथरिया वंश के ही माने जाते हैं। आपके नृप भानु का पुत्र हुआ जोधा, जोधा से बने हैं जरिया। जो जरिया वंश आया है ये उत्तर प्रदेश हमीरपुर, आपका निकास उत्तर प्रदेश हमीरपुर का है, जहाँ के ब्रह्मानंद गुरु जी हैं। वहां का जितना राजपूत है अपने आप को महालोधी कहता है, वो इसलिए महालोधी कहते हैं साहब। और आप लोग जरिया क्यों कहलाते हैं ये मैं बता देता हूँ। उन्होंने अपने को अपनी रियासत में डटे रहे, हटे नहीं, युद्ध किए तो महालोधी कहलाए। और जो वहां से हट के चले आए, जमुना किनारे रहे, जाल डाला, मछलियां पकड़ी, जीवन यापन किया, कच्ची दारू उतारी, खूब पी, और साहब जी जंगल से लकड़ी काटी और इटावा में साहब जी ऊंट पे लाद के बेच दई और दिन भर जुआ खेलो, बे जरिया राजपूत कहते। जे राजपूतों का आविष्कार हम तुम्हें बता रहे। आज भी चले जाओ, जे काम आ जाओ वन चालू रहा है। ऐसो लोधी पड़ो है कि एक ही डुबकी में दो मछलियां हाथों में पकड़ ले, जाल की तो जरूरत ही रही। एक बार बोलिए लोधेश्वर भगवान की। बहुत खतरनाक लोधी होता है। लोधी अगर डट जाए तो हटे नहीं बाबूजी। अब जल के अंदर हमने आखिर से देखो, दो मछलियां दोनों हाथ में पकड़ के ले आओ यार, कैसे पकड़ लो, हम तो यही नहीं। और कम से 20 मिनट तो निकलो नहीं, कहाँ बनो रहो, कहाँ ढूंढत रहो, लई के आओ। हमने खुद प्रैक्टिकल देख। नाहर से बने नरवरिया, जो नरवरिया वंश है ये आपके भिंड, मुरैना, ग्वालियर, नरवरगढ़ से आया है। जो नरवरिया वंश है ये लोहित नाम के पूर्वज थे, जिनको लोहित से बने नाहर, नाहर से बने नरवरिया। जो नरवरिया वंश अपने आप को एमपी में, मध्य प्रदेश में अपने पटेल और साहू भी कहते हैं। एक बार बोलिए लोधेश्वर भगवान की।